हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के हिंदी के मॉडल सेट 1 पे, जो कि दोस्तों भारतीय भवन द्वारा प्रकाशित हैं और 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर से ज़रूर बने रहें और इस वीडियो का लाभ लें, क्योंकि दोस्तों हिंदी का 100 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 50 दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव लाता है और यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 नंबर ही आपको चाहिए। यानी कि 2 क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको, यानी 2 में से 1 आप बनाइए और 1 नंबर लेते जाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखिएगा और इस वीडियो का लाभ लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है, मदन किसका पुत्र था? ए सेन साहब का, बी गिरधर का, सी सफर का और डी सिंह साहब का। दोस्तों मदन जो है दोस्तों यह गिरधर लाल का पुत्र था और दोस्तों यहाँ पे सेन साहब आपको दिख रहा है। तो सेन साहब के जो पुत्र थे दोस्तों उनका नाम खोखा प्यार से कहते थे, यानी कासू था दोस्तों। तो दोस्तों इनका खोखा आप याद रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, इनका राइट आंसर क्या है? गिरधर का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है, विश्व के दांत कैसी कहानी? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक और डी मनोवैज्ञानिक। तो विश्व के जो दांत हैं दोस्तों यह मनोवैज्ञानिक हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी में सेन साहब, कासू यानी खोखा, गिरधर लाल और दोस्तों गिरधर लाल के जो पुत्र हैं मदन वह रहते हैं और सेन साहब के 5 पुत्री रहते हैं दोस्तों, सीमा, पल्लवी, शेफाली, ये सब यानी 5 उसकी पुत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करते हैं? ए उच्च वर्ग, बी निम्न वर्ग, सी मध्य वर्ग और डी निम्न मध्य वर्ग। तो दोस्तों विश्व के जो दांत हैं यह कहता है कि किस समाज की मानसिकता यानी उनका जो विचार है दोस्तों वह उजागर करते हैं। तो निम्न मध्य वर्ग का इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहता है, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है? ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी नागरिक लिपि, सी भारत स्वयं के असिक्के और डी परंपरा का मूल्यांकन। तो मैक्समूलर का जो रचना है यहाँ पे दोस्तों मैक्समूलर का वह क्या है? तो वह है परंपरा का मूल्यांकन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इनके लेखक हैं दोस्तों भीमराव अंबेडकर। कौन है दोस्तों? भीमराव अंबेडकर जी हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। तो दोस्तों इनका जो हिंदी रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव ने किया था। ललई सिंह यादव ने दोस्तों हिंदी रूपांतरण किया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। तो आपको दोस्तों आंसर देना है नागरिक लिपि के लेखक कौन है। इसका आंसर आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है, मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी अमेरिका और डी श्रीलंका। तो मैक्समूलर जो है दोस्तों यह जर्मनी के रहने वाले थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी? ए शिक्षिका, बी बहादुर की माँ, सी कथाकार की पत्नी और डी कथाकार की पड़ोसन। तो निर्मला जो थे दोस्तों यह कथाकार की पत्नी थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? ए आलोचक, बी कवि, सी नाटककार और डी साहित्यकार। तो रामविलास शर्मा जो है दोस्तों यह एक आलोचक है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? ए ललित बिलोचन शर्मा, बी अशोक वाजपेयी, सी रामविलास शर्मा और डी भीमराव अंबेडकर। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है दोस्तों इनके लेखक पूछ रहा है कौन है? तो दोस्तों वह है रामविलास शर्मा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो नलिन यहाँ पे हैं नलिन बिलोचन शर्मा,
इनके यह जो लेखक यह विष के दांत के लेखक, किसके, विष के दांत के लेखक हैं। तो दोस्तों आपको आंसर देना है, अशोक वाजपेयी हैं यह किसके लेखक हैं। कमेंट कर आपको आंसर देना। और भीमराव अंबेडकर का जानते ही हैं, भीमराव अंबेडकर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक के संकलित है। यानी कि यह जो लिया गया है दोस्तों, यह निबंध कहाँ से लिया गया। ए भाषा और समाज, बी परंपरा का मूल्यांकन, सी भारत की भाषा समस्या, और डी प्रेमचंद और उनका योग। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, यह परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। ए उत्तम, बी मध्यम, सी अधम और डी व्यंग। तो दूसरों से जो हम लिखते हैं नकल करके या छाप के दोस्तों, तो इस साहित्य को कहते हैं अधम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघन किस युग के कवि थे। ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी भारतेंदु युग और डी छायावाद युग। तो प्रेमघन जो है दोस्तों, यह भारतेंदु युग के कवि हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। ए भारतीयता, बी कदाचारिता, सी पत्रकारिता और डी अंग्रेजी भाषा। तो दोस्तों भारत में जो दिखाई नहीं पड़ती है भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यानी यहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा है दोस्तों विदेशी ही, चाहे वह संस्कृत हो विदेशी दोस्तों धारण कर रहे हैं, कपड़ा हो दोस्तों विदेशी ही धारण कर रहे हैं। इसलिए कहता है प्रेमघन कि यह जो भारत में क्या नहीं दिखाई पड़ता है, तो भारतीयता यानी भारत में जो होना चाहिए वह दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। ए हिंदी, बी मातृभाषा, सी अंग्रेजी और डी फ्रेंच। तो आजकल दोस्तों भारत में जो अंग्रेजी बोलना लोग पसंद करते हैं, हर जगह दोस्तों अंग्रेजी फैल रहा है धीरे धीरे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलना पसंद कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत माता किस कवि की रचना है, या भारत माता की रचयिता कौन है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रेमघन, सी सुमित्रानंद पंत और डी कुंवर नारायण। तो दोस्तों भारत माता के जो रचयिता है या रचनाकार हैं दोस्तों, वह है सुमित्रानंद पंत। इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर दिया है, इनका एक कविता है उर्वशी, इन पर इसको दोस्तों क्या प्राप्त हुआ था आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहते, क्या कहते हैं, राष्ट्र कवि भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहे हैं सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है। ए हालावादी, बी छायावादी, सी रीतिवादी और डी क्षणवादी। तो सुमित्रानंद पंत जो है दोस्तों यह कैसा कवि है, तो छायावादी कवि है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका किस काल की कवित्री है। ए में है रीतिकाल, बी भक्तिकाल, सी समकालीन और डी आदिकाल। तो अनामिका जो है दोस्तों यह कह रहा है कैसी या किस काल की कवित्री है, तो यह आदिकाल की कवित्री है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इनका जो दोस्तों इनके द्वारा लिखा गया वह है अक्षर ज्ञान। क्या है, अक्षर ज्ञान दोस्तों इनके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों इसमें बहुत ही बेहतरीन से इसको दर्शाया गया है। तो इसको अगर आप इस कविता को याद कर लेते तो आपको 3 से 4 प्रश्न जरूर बनेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2 प्रश्न यहाँ पे। तो चलते हैं दोस्तों इसको जानते हैं। कह रहा है चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता। ए अक्षर, बी ख, सी ग, पहला है क, बी है ख, सी में ग और डी में घ। तो चौखट में बेटे का दोस्तों क्या नहीं अट रहा है, तो कौन नहीं अट रहा है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है, यानी कि फंस जाता है यानी रुक जाता है। ए
क पर, बी ख पर, सी ग पे और डी हर्षई पे। मतलब लिखते लिखते दोस्तों जाके वह थम जाता है, रुक जाता है। तो यह हर्षई पे रुक जाता है। इस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा के प्रथमा अक्षर क्या है? ए सफलता की खुशी, बी विफलता के आंसू, सी मुक्ति की खोज और डी सुख की प्राप्ति। तो इनका जो प्रथमा अक्षर है कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के, वह है विफलता के आंसू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी दोस्तों जब विफल हो जाता है तो उसको कुछ ना कुछ आइडिया आ जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे जो गलती हुआ इसको सुधार लेना चाहिए या नहीं। यह सब वहाँ पे वह समझता है और आगे बढ़ता है। दोस्तों कोई भी आदमी जब तक नीचे नहीं गिरता तब तक वह आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए कहता है विफलता के आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जीवानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? ए आदिकाल, बी मध्यकाल, सी रविंद्रनाथ काल और डी रविंद्रोत्तर काल, यानी रविंद्रनाथ के समय के या आदिकाल के या मध्यकाल के। तो दोस्तों यह जो है जीवानंद दास बांग्ला, यह दोस्तों जीवानंद दास यह किसके प्रमुख कवि के काल के हैं? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है रविंद्रोत्तर काल। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व ना रह गया? ए ईश्वर, बी पर्वत, सी प्रकृति और डी हवा। तो रिल्के के अनुसार कह रहा मनुष्य के बिना, यानी मनुष्य जब नहीं रहा तो किसका अस्तित्व न रहेगा? तो दोस्तों ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा। जब तक मनुष्य हैं तभी तक ईश्वर का पूजा किया जाएगा, हर चीज़ किया जाएगा। जब अगर मनुष्य ही ना रहे, यानी मनुष्य अगर ईश्वर मानता ही ना हो तो क्या होगा? ईश्वर नहीं रहेगा। तो यही बात इसका कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? ए ईश्वर ने, बी सृष्टि ने, सी मनुष्य ने और डी किसी ने नहीं। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर को किसने माना है दोस्तों? तो मनुष्य ने माना है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? ए गीतात्मक, बी प्रतीकात्मक, सी भावनात्मक और डी कथात्मक। तो दोस्तों रिल्के की जो काव्य शैली है दोस्तों यह है गीतात्मक। इस ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? ए आलोचना और व्यंग, बी कहानी और उपन्यास, सी निबंध और नाटक, डी जीवनी और यात्रा वर्णन। तो कहता रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त यानी कविता के अतिरिक्त इसके अलावा और क्या क्या चीज़ लिखता है दोस्तों, क्या क्या चीज़ का रचना करता है? तो कहानी और उपन्यास का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा के रचयिता हैं? ए सातकोरी होता, बी ईश्वर पेटलीकर, सी श्रीनिवास और डी प्रेमचंद। तो दही वाली मगम्मा के जो रचयिता है वह श्रीनिवास है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों दही वाली मगम्मा के जो बहू है उसका नाम है नजम्मा। क्या है? नजम्मा दोस्तों उसकी बहू का नाम है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ प्लस तालु, बी ओष्ठ प्लस दंत, सी कंठ तालव्य और डी मूर्धन्य। तो दोस्तों ए और ए का जो उच्चारण स्थान है यह पूछ रहा है कहाँ से है? तो यह कंठ और तालु से बोले जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, र का उच्चारण स्थान क्या? ए दंत, बी ओष्ठ, सी कंठ तालव्य और डी नासिका। तो दोस्तों र का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों यह पूछ रहा है कहाँ से है? तक नासिक यानी कि नाक से। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है?
संज्ञा दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो यहाँ पे सूरदास पूछ रहे हैं दोस्तों कौन सी संज्ञा है। यहाँ पे 4 इसका ऑप्शन है, तो इनमें जो इनका राइट आंसर है दोस्तों वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, स्थिर कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो दोस्तों कोई भी चीज़ स्थिर है तो स्थिर पूछ रहा है कौन सी संज्ञा है, तो यह दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। स्थिर, बुढ़ापा, बचपना, दोस्तों ये सब भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाक का वो वचन क्या होगा? ए पोशाक, बी पोशाके, सी पोशाको और डी पोशाकाना। दोस्तों पोशाक का बहुवचन यानी एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है दोस्तों। तो वचन का यह रूप हुआ, तो यहाँ पे बहुवचन पूछ रहा है, तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा पोशाक। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जन्म से भिखारी हैं, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ए संबंध, बी अपादान, सी कारक और डी संबोधन। तो वह जन्म से भिखारी हैं, यहाँ पे से कर्ता ने करण से जो होता है दोस्तों, इस तरह आप याद कर लीजिएगा अपने से। तो दोस्तों इनका यहाँ पे से का कह रहा है कि किस कारक की विभक्ति है, तो यह दोस्तों है संबंध से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जन्म से संबंध बता रहा है, जन्म से भिखारी है यानी कि उसका संबंध है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए सभापत्नी, बी सभानेत्री, सी सभासद और डी सभाकारी। तो सभापति का जो स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों वो होगा सभानेत्री। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों लिंग होता है 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। दोस्तों नपुंसकलिंग यहाँ पे वैसे हम 2 प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन उभयनिष्ठ में आ जाता है नपुंसकलिंग, आप याद रखिएगा। जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? पुल्लिंग मतलब पुरुष और स्त्रीलिंग मतलब महिला। तो जेठानी शब्द का पूछ रहा है पुल्लिंग क्या होगा? ए जठर, बी जेठ, सी जेठा और डी ज्येष्ठ। तो जेठानी शब्द का जो पुल्लिंग होगा दोस्तों वो होगा जेठ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? ए संप्रदान, बी कर्म, सी करण और डी अधिकरण। तो राम को जो यह शब्द है दोस्तों, यह कारक जो है वह है संप्रदान। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, करें गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती हैं, वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी पूर्वकालीन और डी प्रेरणार्थक। तो पढ़कर, कौन पढ़कर? तो गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती हैं। यह जो वाक्य है दोस्तों, इसमें पढ़कर जो है यह जो क्रिया है यह एक प्रकार का पूर्वकालीन है, यानी कि पहले पढ़ लिया फिर सोने जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है यानी आसान वाक्य? ए उसने अपने मित्र का घर खरीदा, बी उस घर को खरीदने वाला उसका पुत्र था, सी जिसने भी घर खरीदा वो उसका मित्र था, और डी मित्र था जिसने घर खरीदा। दोस्तों मित्र हैं यहाँ पे, तो हम पुत्र बोल दिए हैं, सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे सरल वाक्य हमको बताना है, तो सरल वाक्य होगा उसने अपने मित्र का घर खरीदा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जो एक बार में अच्छा से बोला जाए वही सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो मतलब मिला होगा दोस्तों। ए में है उसने अपने को नेता घोषित किया कि मैं नेता हूँ, बी सॉरी दोस्तों यहाँ पे नेता घोषित किया है। बी में है उसने कहा कि मैं नेता हूँ, सी में है वह नेता है और अपने को नेता कहता है, और डी क्या वह निर्दोष है। तो आप दोस्तों मिश्र वाक्य 2 चीज़ मिलकर बना होगा। उसने कहा कि मैं नेता हूँ,
दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, इनका जो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों होगा बी। उसने कहा कि मैं नेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है। समास तो दोस्तों आप जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं, तो आप दोस्तों याद रखिएगा 8 प्रकार के होते हैं, यह भी पूछ लेता है कभी कभी। तो चरित्र चित्रण में कहता है कौन सा समास है। जब भी इस तरह का दोस्तों रहेगा और बीच में हैफन रहेगा, लोटा बाटी, हाथ पाँव, बड़ा छोटा, यह सब रहेगा, तो दोस्तों उसको हम द्वंद्व समास में लेते हैं। एम है द्वंद्व समास, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर। दो में है दिगु, सी में है कर्मधारय और डी में तत्पुरुष। दोस्तों ये दोनों ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसका भी आपको बता दें कि कोई भी जब संख्या वाचक हो जाए तब उसमें दिगु लगता है, जैसे चौराहा, पंचमुखी, दशानन, ये सब दोस्तों दिगु समाज में आएगा। इसके बाद कहता है काल के कितने भेद हैं। चलते ऊपर पहले कर ले। दोस्तों कह रहे हैं कि काल के कितने भेद है। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो दोस्तों काल का पूछ रहा है भेद, तो 3 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है। ए पंकज, बी जलज, सी पाठशाला और डी गणेश। तो यौगिक शब्द पूछ रहा है दोस्तों, तो यौगिक शब्द कौन सा, पाठशाला है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी कैसा शब्द है। ए तत्समक, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेश है। तो दोस्तों खिचड़ी जो है शब्द, यह एक प्रकार का देशज शब्द है, यानी कि अपने देश का। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। ए मनो प्लस रथ, बी मनो प्लस थ, सी मन जोर रथ और डी मन जोर ओरथ और रथ। तो दोस्तों मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मनो जोर रथ। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। ए ओ प्लस ई, बी ओ प्लस ई, सी ओ प्लस ई और डी आ प्लस ई। तो दोस्तों नाभिक में जिस वर्ण की संधि हुई है दोस्तों, 2 वर्णों की, वह संधि है ओ प्लस ई। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विकार का सही संधि विच्छेद क्या है। ए निर्जोर विकार, बी निर्जोर विकार, सी निर्विजोरकार और डी निजोर विकार। तो निर्विकार का जो संधि विच्छेद है दोस्तों वह है निजोर विकार। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है। ए धुन सवार होना, बी रोग होना, सी पागल हो जाना और डी पीछे पड़ जाना। तो सिर पर सवार यानी भूत सवार हो जाना, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों धुन सवार हो जाना। कोई भी काम करने में मन लगने लगता है तो कहते हैं धुन सवार हो गया। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें जो अर्थ सबसे अधिक सही हो लिखिए। मतलब कान देना का बहुत सारा अर्थ होता है दोस्तों, तो 4 अर्थ यहाँ पे दिया गया, इनमें सबसे सही कौन है वह पूछ रहा है। ए में है ध्यान देना, बी में है कान साफ करना, सी में है किसी भी शिकायत करना और डी में है कान काट लेना। तो इनमें कान देना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह ध्यान देना होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का कहावत का सही अर्थ क्या होता है। ए गधा बनना, बी धीरे धीरे चलना, सी कहीं ठोर ठिठाना, कहीं ठोर ठिकाना ना होना और डी में बीमार होना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का जो कहावत है, इनका जो सही और राइट आंसर है वह है कहीं ठोर ठिकाना ना होना। मतलब वह कहीं ना घर का रहता है ना घाट का, ना घर में वह स्थिर रहता है ना घाट पे, यानी कि कहीं पे किसी जगह पे एक जगह पे वह नहीं रहता है, यानी घूमते रहता है। नेक्स्ट है,
दाल भात में मुसलचंद कहावत का अर्थ क्या है? ए. अतिथि का आना। बी. बिना मतलब दखल देना। सी. दाल भात पर चटनी। और डी. स्वादिष्ट भोजन। दाल भात में मुसलचंद कहावत का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है बिना मतलब दखल देना। कोई भी दो बड़े दोस्तों बात कर रहा है, बीच में तीसरा आके कुछ ना कुछ बोलते जा रहा है फालतू का, तो उसी को कहते हैं बिना मतलब का दखल देना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजाओं के बीच चलने वाले के लिए एक शब्द है। ए. उरग। बी. निशाचर। सी. मेघनाद। और डी. भुजंग। तो भुजाओं के बीच चलने वाला के लिए जो एक शब्द होता है दोस्तों, इनको कहते हैं भुजंग। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूल का विपरार्थक शब्द है। विपरार्थक मतलब उल्टा शब्द। तो यहाँ पे अमूल, बी में है विमूल, सी में है निर्मूल और डी में है त्रिशूल। तो समूल का जो उल्टा शब्द हो दोस्तों, वो होगा निर्मूल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? ए. कासू का पिता। बी. मदन का पिता। सी. रजनी का पिता। और डी. शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल पूछ रहा है दोस्तों कौन है? तो यह दोस्तों मदन का पिता है। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो सेन साहब को दोस्तों यहाँ पे 3 आपको देख रहे हैं। एक है उसका बेटा कासू, जिसको प्यार से खोखा कहते हैं। रजनी और शेफाली उनकी 2 बेटी हुई, और दोस्तों 3 बेटी और हैं। तो कुल मिला के 5 बेटी सेन साहब के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, खोखा का क्या नाम है? अब पूछ रहा है खोखा का नाम क्या? ए. किसु। बी. कुसु। सी. कासु। और डी. केसु। तो दोस्तों खोखा का जो नाम है कासु है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेंग हेस्टिंग था। ए. भारत का गवर्नर जनरल। बी. फारस का राजा। सी. महान दार्शनिक। और डी. प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वारेंग हेस्टिंग जो है दोस्तों, यह भारत का गवर्नर जनरल था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, दारिश क्या है? ए में चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। बी में सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। और सी में एक देवता। और डी में एक धार्मिक ग्रंथ। तो दारिश जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का सोने का प्राचीन काल का जो सिक्का है दोस्तों, वह है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ए. गुलाब राय। बी. शांति प्रिय द्विवेदी। सी. प्रताप नारायण मिश्र। और डी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के जो निबंधकार हैं दोस्तों, वह कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया? ए. आलोचना। बी. उपन्यास। सी. कहानी। और डी. निबंध। तो दोस्तों कह रहा है साहित्य के किस विधा में उसने अपना जो रचना है दोस्तों वह नहीं किया है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कहानी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ए. गुणाकर मूल्य। बी. रामचंद्र शुक्ल। सी. डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। और डी. बाबूराम सक्सेना। तो नागरी लिपि शीर्षक के जो निबंधकार हैं दोस्तों, वह पूछ रहे हैं कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए. अक्षरों की कहानी। बी. भारतीय लिपियों की कहानी। सी. अक्षर कथा। और डी. इनमें से कोई नहीं। तो नागरी लिपि जो लिया गया है दोस्तों, यह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ए. ललित शैली। बी. अभिनागर शैली। सी. विराट शैली। और डी. नागर शैली।
तो उत्तर भारत के विशिष्ट स्थापत्य शैली को जो कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं नागर शैली। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं? ए अमरकांत, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी ज्ञान रंजन। तो इनके जो शीर्षक के जो कहानीकार हैं दोस्तों, वह हैं अमरकांत। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी जगदीश गुप्त और डी डॉक्टर नागेंद्र। तो मूल्यांकन या परंपरा का मूल्यांकन की जो पुस्तक के लेखक है दोस्तों, वो है रामविलास शर्मा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? ए धर्म के ज्ञान से, बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, सी कला के ज्ञान से और डी इतिहास के ज्ञान से। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? ए राधेश्याम बागला, बी गौरीशंकर बांगला, सी सीताराम बांगला और डी राधामोहन बांगला। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सीताराम बांगला को। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, करा इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? ए शाश्वती, बी रश्मि वाजपेयी, सी दुर्गा और डी अनुराधा। तो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी पूछ रहे हैं दोस्तों, तो इनमें से वह अनुराधा नहीं थी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों शाश्वती थी, रश्मि वाजपेयी थी, दुर्गा, ये तीनों इनके शिष्या थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ला शत्रुज क्या है? ए इमारत, बी पर्वत, सी ईसाई मत और डी मेरा शत्रु। तो ला शत्रुज जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का ईसाई मत है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आद्रे बेत्रा क्या है? ए कवि, बी कथाकार, सी रंगकर्मी और डी रंग संगीतकार। तो आंद्रे बेत्रान जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का कवि है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहरा क्या है? ए में है इमारत, बी में है जंगल, सी में है पर्वत और डी में है नदी। तो मोहरा है दोस्तों एक प्रकार का नदी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? ए बग्गू, बी जग्गू, सी संटू और डी दिन्नू। तो कहानीकार के छोटे भाई का जो नाम है दोस्तों, वह है संटू। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों सब क्या है? मछली कहानी का सब पात्र है संटू। दोस्तों इसमें 3 मछली रहता है ना, तो वही कहानी का ये सब पात्र हैं संटू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था? ए उत्तर प्रदेश में, बी पश्चिमी बंगाल में, सी महाराष्ट्र में और डी डुमराव बिहार में। तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था दोस्तों, डुमराव बिहार में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, रसूलबाई थी? ए नर्तकी, बी गायिका, सी कवित्री और डी लेखिका। तो दोस्तों यह एक नायिका थी। इसका ऑप्शन नंबर गायिका। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्या है? गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? ए एकता की, बी विविधता की, सी मानवता की और डी विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। तो भारतीय संस्कृति जो है दोस्तों, यह प्रतीक यह विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? शरीर के विकास में, बी बुद्धि के विकास में, सी शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में,
डी आत्मा के विकास में। तो शिक्षा किसमें सहायक होती है दोस्तों? तो शिक्षा शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? ए 1540, बी 1560, सी 1539 और डी 1565। तो गुरु नानक जी का जो मृत्यु हुआ है दोस्तों, इनका मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ए प्रेम फुलवारी, बी प्रेम वाटिका, सी अष्टयाम और डी सुजान रसखान। तो रसखान क्या कहते हैं कृति इनमें से, यानी उनकी रचना इनमें से कौन नहीं है? तो प्रेम फुलवारी इनकी रचना नहीं है। इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको याद रखना है, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और अष्टयाम किनका रचना है? तो रसखान जी का। ये तीनों आप याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? ए बिहारी, बी घनानंद, सी पद्माकर और डी मतीराम। तो काव्य धारा के सिरमौर कवि जो कहा जाता है दोस्तों, यह किसे कहा जाता है? तो घनानंद जी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहा है दोस्तों कि घनानंद किस भाषा के कवि है? ए में दिया है अवधी, बी में ब्रजभाषा, सी में भोजपुरी और डी में गुजराती। तो घनानंद जो है दोस्तों, यह ब्रज भाषा का है, या भोजपुरी का है, या गुजराती का है, या अवधी का है। इन चारों में से दोस्तों यह ब्रज भाषा का कविकार है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसको? पंत सुमित्रानंद पंत जी को। ए चिदम्बरा, बी सत्यकाम, सी लोकायत और डी स्वर्ण किरण। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था पंत जी को दोस्तों, वह चिदम्बरा पे मिला था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? ए गुंजन, बी ग्राम्या, सी युगबानी और डी युगांत। तो भारत माता दोस्तों ग्राम्या से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, दिनकर ने कविता में जनतन का जन्म शीर्षक कविता में धुंध दूध मुन्ही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दूध मुन्ही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ए अपनी बेटी के लिए, बी पड़ोस की बच्ची के लिए, सी समाज की किसी बालिका के लिए और डी जनता के लिए। दोस्तों इस शब्द का जो प्रयोग दिनकर जी ने अपनी कविता में जो किया है दोस्तों, इस शब्द का प्रयोग जनता के लिए किया है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? ए राम को, बी कृष्ण को, सी किसान मजदूर को और डी बुद्ध को। यहाँ पे राजतंत्र कहे या दोस्तों जनतंत्र के है, तो इनका जन्म शीर्षक कविता में कवि ने देवता जो कहा है दोस्तों, यह किसको कहा है? तो किसान मजदूर को कहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है अय्यक के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? ए प्रगतिवाद, बी छायावाद, सी प्रयोगवाद और डी हालावाद। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है प्रयोगवाद। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति अय्यक की है, यानी अय्यक जी द्वारा लिखा गया इनमें से कौन सा कविता या कहानी है, यानी कृति? ए निशित, बी सुबह का तारा, सी अरे या बार रहेगा याद और डी गुंजन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है अरे या वर रहेगा याद। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी दुनिया में किसकी कृति है? ए रघुवीर शाह, बी
मुक्तिबोध, सी केदारनाथ अग्रवाल और डी बीरेन डंगवाल। इसी दुनिया में जो कृति हैं दोस्तों यह किसकी है, तो बीरेन डंगवाल का। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ, ए बाजार में, बी गरीब बस्तियों में, सी शहर में और डी कस्बे में। तो कहता है देवी जागरण कहाँ हुआ था। दोस्तों देवी जागरण जो हुआ था वह गरीब बस्तियों में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातती तारार तिमिर किसकी कृति है, ए राजीव सेठ, बी जीवानंद दास, सी मनिका मोहनी और डी कुसुम अंशलक। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है जीवानंद दास जी का यह कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, उल्लू कहाँ बोलता है, ए आम के पेड़ पर, बी कपास के पेड़ पर, सी कचनार के पेड़ पर और डी अमरूद के पेड़ पर। तो उल्लू जो बोलता है दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में, तो दोस्तों वो बोलता है कपास के पेड़ पर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के नौकर का क्या नाम था, ए संतू, बी महंतू, सी भग्गू और डी नरेन। तो परिवार के जो नौकर थे दोस्तों उनका नाम पूछ रहे हैं, तो उनका नाम भग्गू था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेन कौन था, ए नौकर, बी कथाकार का भाई, सी कथाकार का दोस्त और डी दीदी का प्रेमी। तो नरेन जो था दोस्तों वह दीदी का प्रेमी था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दीदी का प्रेमी यानी संतू के दीदी का प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है, ए करण, बी अपादान, सी अधिकरण और डी संबंध। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है करण। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर्यायवाची शब्दों को वस्तुनिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, ए कर्म, बी संप्रदान, सी करण और डी संबंध। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों कर्म। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाएं, ए में अपादान, बी में है कर्म, सी में कर्ता और डी में है करण। तो अपने उत्तर पर कह रहा है पेंसिल लगाने के लिए यानी सही निशान पे, तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा करण। क्या होगा, करण। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए, ए में अपादान, बी में है करण, सी में संप्रदान और डी में संबोधन। तो दोस्तों सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए इनका राइट आंसर है अपादान। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए, ए संबोधन, बी संबंध, सी संप्रदान और डी करण। तो इन शब्दों का अर्थ बताने के लिए कह रहा है, तो दोस्तों इनका राइट आंसर है बी संबंध। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती लोकोकित का अर्थ क्या होता है, ए बहुत थोड़ी सी वस्तु मिलने पर तृप्ति नहीं होती, बी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, सी मनचाही वस्तु प्रायः नहीं मिलती और डी पूरी खुराक से ही उदर पूर्ति होती, यानी उदर मतलब पेट होता है दोस्तों, पेट से भरती है या पूर्ति, पेट की पूर्ति होती है। तो औंस जो हम चाटते हैं दोस्तों इससे प्यास नहीं बुझती। इनका कहता है लौकिक का अर्थ क्या होता है, तो इनका अर्थ होता है बहुत थोड़ी सी वस्तु मिलने पर, यानी कुछ भी मिल जाए एक बार, थोड़ा सा भी, थोड़ा रुपया हो, थोड़ा सामान हो, मिलने से तृप्ति नहीं होती, यानी कि संतुष्ट नहीं होते हैं, हमें और इच्छा होता है उसको पाने की। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि क का उच्चारण स्थान क्या है, ए दंत, बी कंठ, सी मूर्धा और डी
ओस्ट मतलब होंठ। तो क का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है कंठ। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क ख ग ख। अंग फिर क्या होता है? करण अंग जो है या नासिक होता है। अंग क्या होता है? नासिक होता है। तो क ख ग घ आपको याद रखना है, कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना। मुहावरे का अर्थ है ए डर जाना, बी शर्मिंदा होना, सी हैरान हो जाना और डी कष्ट अनुभव करना। तो दोस्तों आप लोग लड़की सबको देखे होंगे कि ज़्यादातर दांत के अंदर अंगूठा क्या करता है? उंगली दबाता है, यानी वह शर्मा जाता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बी होना चाहिए है। क्या होना चाहिए? शर्मिंदा होना। लेकिन दोस्तों शर्मिंदा अलग चीज़ होता है, लजाना हो जाएगा तब वहाँ पे। यहाँ पे हैरान हो जाना इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? हैरान हो जाना, ना कि शर्मिंदा होना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, करा दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द होगा जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों। ए अनाथ, बी पितृहीन, सी त्याज्य और डी अस्पृश्य। तो जिनका भी माता पिता दोस्तों नहीं रहा तो उनको कहते हैं अनाथ। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शब्द का विलोम होगा मतलब उल्टा होगा। ए परिहास, बी विनाश, सी ह्रास और डी उल्लास। तो विकास मतलब दोस्तों विकास हो रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा? विनाश होगा ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है। घट रहा है, ह्रास हो रहा है, हम कुछ खो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन कौन समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि और डी द्विगु। तो दशानन जिसके 10 आनंद हो दोस्तों उनको ये पूछ रहा है कि वह कौन सा समास है। तो वह है बहुब्रीहि समास। इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इस वीडियो और इस मॉडल सेट का अंतिम क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं, कमल नयन क्या है या कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी द्विगु। तो कमल नयन जो है दोस्तों यह कर्मधारय समास है। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का यह जो मॉडल सेट था 10th क्लास हिंदी का जो फर्स्ट मॉडल सेट था आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह के और मॉडल सेट हम लाएंगे तो आप बने रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय भारत।